सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। कैमरामैन इकबाल के साथ और मैं मोहम्मद रियाजुल्लाह। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है मधुबनी ज़िला के अंतर्गत पंडौल प्रखंड के सकरी पंचायत ग्राम कचहरी में, जहां पर बहुत सारे लोग अपने अपने मसाइल को लेकर के हल किए हैं, करने के लिए आए हैं और जानना चाहते हैं। आइए हम यहाँ के जो सरपंच जनाब मोहम्मद तारिक हुसैन साहब लड्डू साहब, उसके ज़रिए से हम जानना चाहते हैं कि इनके क्या मसाइल है और यहाँ के आवाम के क्या मसाइल हैं और किस तरह से जनाब सरपंच साहब ने अपने मसाइल को हल करते हैं। आइए हम जानना चाहते हैं। सरपंच साहब, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि इससे पहले आप ही सरपंच से या फिर आप पहली मरतबा सरपंच बने? पहली मरतबा सरपंच बने हैं। अच्छा, तो पहली मरतबा आप सरपंच बने हैं और चार्ज लिए हुए कितने महीने हो गए आपको? लगभग 5 महीने हो गए। अच्छा, 5 महीने आपको चार्ज लिए हुए हो गए। जब आप चार्ज लिए और चार्ज लेने के बाद जब आपने काम करना शुरू किया, तो क्या ऐसा कभी ऐसा महसूस हुआ आपको ये 5 महीने के दरमियान में कि आपका काम करने का अंदाज जो है, जिस वजह से ऐसा लग रहा होगा कि इससे पहले जो सरपंच साहब थे उसको काम थोड़ा सा इस तरह से करना चाहिए, ऐसा कभी महसूस हुआ ये 5 महीने में? बिल्कुल महसूस हुआ। जिससे पहले जो सरपंच थे उनका बहुत सारा मसला जो है सो मतलब लटपटाना हुआ था, जो अभी इस 5 महीने में आपको जनता बताएगी यहाँ सकरी पश्चिमी पंचायत की कि अभी जो सरपंच है वो क्या किस तरह से डिसीजन फैसला कर रहे हैं। अच्छा सरपंच साहब, बहुत सारा मैटर इससे पहले था जिसको आप धीरे धीरे आप हल कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। गोया कि ये आपकी अक्लमंदी और दानिशमंदी की बात है कि आप मसाइल को हल करते जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सरपंच का जो ओहदा है बहुत ही अहम ओहदा है और महत्वपूर्ण ओहदा है। तो क्या इस ओहदे में बहुत सारी दिक्कतें दुश्वारियां भी होती है, खास तौर पे ग्राम पंचायत का मामला है, सब लोग जाने पहचाने वाला मामला आता है और इस बीच में आप जो एक सही फैसला करते हैं, तो क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी को ऐसी भी तकलीफ हुई हो कि जिन्होंने कहा सरपंच साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, और उस वजह से आपको तकलीफ हुई हो? क्योंकि जाहिर सी बात है किसी एक के हक में ही फैसला जाएगा और दूसरा के हक में फैसला नहीं जाएगा, कोई एक गलत होगा एक सही होगा। तो क्या आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि किसी ने ऐसा कहा और आपको तकलीफ हुआ हो और कहा ना ऐसा काम नहीं करना चाहिए? हमको सही फैसला देने में अगर कुछ लोग हमसे नाराज भी हैं तो इसका हमको कोई तकलीफ नहीं है। जो हक और जायज डिसीजन होता है वही करते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सरपंच साहब, एक बात और है आपसे कि चूँकि ग्राम कचहरी का मामला जो है चंद लोगों पे जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है थाना का भी मामला जुड़ा हुआ है, उसके बाद जो है कोर्ट कचहरी का भी मामला जुड़ा हुआ है। तो क्या कभी ये 5 महीने में आपको ऐसा महसूस हुआ है, क्या आपको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ा है कि कोई मैटर जिसमें आपको जो है क्या कहते हैं कोर्ट ने परेशान किया हो, या इसी तरह से जो आपको थाना ने परेशान किया हो, या आपको थाना ने सहयोग किया हो, क्या इस तरह का कोई मसला है? इससे पहले का तो सब लोग जानते हैं क्या था यहाँ, लेकिन जब से हम सरपंच हुए हैं, जब से चार्ज मिला है, थाना का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि जो भी हमारे पंचायत का मामला जाता है वो ग्राम कचहरी का जो मामला होता है वो थाना ग्राम कचहरी में भेज देते हैं। जब ज़रूरत होती है हमको थाने की, जब भी फ़ोन किया थाना जो है तो आ जाते हैं। नोटिस भेजने के लिए हमको सिपाही की ज़रूरत पड़ती है, चौकीदार की, जब भी बुलाएं जब भी आ गए, ये सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। थाना का पूरा सहयोग है हमारे साथ, थाना प्रभारी का भारी हम बहुत शुक्रिया। गोया के आपको थाना डिस्टर्ब नहीं करता है और आपकी हेल्प और मदद ही करता है। अच्छा सरपंच साहब, और एक बात आपसे ये है कि आप के जहन में बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारे इरादे होंगे और बहुत आपका काम करने का तरीका अलग होगा, तो आवाम के सिलसिले में आप किस तरह से सोचते हैं? क्या ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करने के बारे में सोचते हैं? और अगर ये सोचते हैं तो आप क्या, आपने क्या लाया अमल तैयार किया, क्या आपके जहन में खाता है कि उसके ज़रिए से आवाम को फ़ायदा पहुँचे? अभी जो महिला आपके सामने बैठी हुई थी, इनका मामला 9 साल से लगभग चल रहा था। ये किसी ज़मीन पे पैसा दिए हुई थी, गरीब मुसलमान महिला है, वो 2.5 लाख रुपया दिए हुई थी। वो मामला उस ज़मीन पे केस वेस हो गया, झगड़ा आपसी झगड़ा हो गया, लेकिन ये 9 साल के अंदर पहले भी सरपंच थे, वो नहीं इसको डिसीजन कर पाए। हमारे पास ये मामला आया तो हमने उनको बुला करके उनसे बात लिए, वो 6 महीने का टाइम लिए, वो अभी पैसा जमा कर दिया है, कुछ पैसा बाकी है उसका भी टाइम लिया है, वो भी अदा कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब लास्ट हम ये जानना चाहते हैं लास्ट में
कि जैसे सुविधा होती है ग्राम कचहरी से आवाम जो गरीब लोग हैं उसको, जिस तरह से मुखिया फंड में मनरेगा का फंड है और भी फंड है, तो क्या ग्राम कचहरी के फंड से कोई ऐसा फंड है जिसके जरिए से आवाम को फायदा पहुंचती है? अभी तक तो कोई ऐसा फंड नहीं आया है। हमसे व्यक्तिगत हमारी जनता को जो भी दिक्कत परेशानी होती है, व्यक्तिगत हम खुद मदद करते हैं जनता की। हमेशा आज नहीं, आज सरपंच हुए हैं, इससे पहले भी हमने लोगों की मदद करते हुए आए हैं, अब करते रहेंगे। और सरपंच साहब, लास्ट आपसे ये सवाल है कि यह ग्राम कचहरी और सरपंच का जो होता है, इसके जरिए से सिर्फ पंचायती मामला है या इसके अलावा और भी कोई मामला होता है, जैसे ठेकेदारी वगैरह का मामला था, रोड का मामला होता है, ये सब भी आपके जरिए है या और कोई ये सिर्फ आपका ग्राम कचहरी पंचायती का मामला है? ग्राम कचहरी पंचायत का ही मामला है हमारा। अभी तक हम लोग को कुछ जो है प्रखंड से चिट्ठी नहीं आई है। मालूम हुआ था इससे पहले कि सरपंच को भी कुछ फंड आएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को सूचित नहीं मिला है। मिलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, आप की ये ग्राम कचहरी में कौन कौन लोग सहयोग करते हैं? जैसे कि वकील वगैरह भी का भी मामला होता है, वार्ड मेंबर का मामला होता है, पुलिस का मामला, ये सब? हमारे ग्राम कचहरी में सचिव भी हमारे टाइम पर आते हैं। हफ्ते में 2 दिन ग्राम कचहरी लगता है, सोमवार और बुध को। वकील भी, न्याय मित्र भी जो मिला हुआ वो भी समय पे आते हैं। हमको ये सब चीज़ की परेशानी नहीं है, सारा सुविधा मिला हुआ है, सारा सुविधा है। थाना प्रभारी की भी पूरी मदद होती है, हम लोग मिलकर काम करते हैं। अच्छा, आप का जो आपके जो ग्राम कचहरी में मुकदमा आता है तो फिर उसको आप किस तरह से डील करते हैं? मैं चाहता हूं कि ये आपकी इंटरव्यू के जरिए से आवाम तक कुछ बात चली जाए कि किस तरह से आप लोगों का मसला को हल करते हैं। जैसे अभी आपने जो है ये पैसे वाला मैटर को आपने हल किया, इसी तरह से 2 फरीक जब आते हैं तो किस तरह से गवाह सुनते हैं, फिर और भी लोग सुनते हैं, फिर उनके बयान को सुनते हैं, किस तरह से? बस 2 लफ्ज़ में सुनना चाहता हूँ। पहले तो लोग हमारे यहाँ आवेदन देते हैं तो अगले पार्टी को मतलब नोटिस करके बुलाते हैं, उससे भी बयान लेते हैं, फिर गवाह का भी बयान लेते हैं। जो होता है उसमें जो सही है वो सही डिसीजन देते हैं। चाहे जिस पार्टी के हक में बहुत ज़्यादा चल रहा था, अभी 35 साल 40 साल पहले से जो केस चल रहा था, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये सब की बात को हमने ये 5 महीने के अंदर में लगभग 10 केस ऐसा मुकदमा 30 साल 25 साल से चल रहा था, वो सबको हल करके ग्राम कचहरी के जरिए हमने कंप्रोमाइज करके उसको कोर्ट में कंप्रोमाइज लगवाया। चलिए, शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, आपका शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि आप दिन दुनिया दोनों में तरक्की करें। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।